गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय श्री राम। अब युद्ध रुक चुका है पाकिस्तान और इंडिया का, लेकिन कुछ लोग मोदी जी को बुरा बोल रहे हैं कि वो युद्ध क्यों रोक दिए, उनको युद्ध करना चाहिए था, हमारी सर झुक गई, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोल रहे हैं लोग। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर युद्ध ना रोकते तो फिर क्या करते? युद्ध पूरा करते रहें, लड़ते रहें। हमारे घर में अगर किसी पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, लड़ाई चलती है, हमारे घर के जो मुख्य होते हैं, या पापा हों या दादा हों या जो भी हों, वो उनसे लड़ाई करते हैं। लेकिन वो उन लोगों से लड़ाई करने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान देते हैं कि हमारे घर पर कोई दिक्कत ना हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि हमारा घर का दिक्कत हो जाए। अगर घर पे कोई प्रॉब्लम होता है तो उस झगड़े को छोड़कर पहले घर का प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उसको हम झगड़े करते हैं। क्योंकि यही बात सही है कि अगर हम लोग युद्ध किस लिए कर रहे हैं, अपने जिद के लिए कर रहे हैं, और अपने ही घर पे कुछ ना बचे तो फिर युद्ध करने का क्या मतलब है? हम लड़ाई भी करें और अपने घर कुछ बचे भी ना। हमें लग रहा है कि हमारी सरकार इस युद्ध को रोक कर बहुत बड़ा गलती कर दिया है, लेकिन अभी हमारी मानसिक उतना नहीं वो मैच्योर हुई है। हम कैसे तुलना कर सकते हैं, हम कैसे उंगली उठा सकते हैं रक्षा मंत्री के ऊपर, विदेश मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पर खड़े हैं जो कितनी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं, क्या क्या वो सोच रहे हैं। हम लोग अपने घर में रह कर चैन से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं, तो हम लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं जो देश विदेश में लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, जो देश विदेश। अच्छा, अभी आप बताइए, मोदी अगर इस टाइम में लड़ाई भी कर दें, अभी वहाँ पर स्ट्राइक करने लगे, और यहाँ पर अभी अमेरिका क्या बोल रहा है कि अभी आप लोग इस झगड़े को रोक सकते हैं, और जो आप लोग को पीओके या फिर बलूचिस्तान का झगड़ा उसको बैठ कर भी हम लोग समझ सकते हैं, उसका निवारण हम लोग शांति से भी कर सकते हैं। अब उसकी बात हम लोग कह रहे हैं लोग कि अमेरिका की बात मान लिए, विदेश की बात मान लिए, अपने इंडिया, वो हमारा इंडिया कहाँ अभी आज़ादी है, क्योंकि विदेश का बात माना जा रहा है। आप बताइए, अगर उसकी बात हम ना माने, पाकिस्तान उसकी बात मान ले, ठीक है, और हम लोग उस पर स्ट्राइक कर दें, लड़ाई करें, और कल को अगर हम लोग को कोई ज़रूरत पड़ जाए अमेरिका से, तो अमेरिका क्या बोलेगा? वो भी तो यही कहेगा ना कि हम तो तुमको रोके थे, मेरा पाकिस्तान माना लेकिन तुम नहीं माने, और उसी का देना है, आज भुगतो। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम कब कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं होगा? अभी तो लड़ाई स्टार्ट हुई थी। अभी सरकार कुछ सोच रही है आगे कैसा कदम उठाना है, क्या कदम उठाना है। अपने इंडिया में सबसे बड़ी कमी यही है कि कोई धैर्य रखना नहीं चाहता है, सब तैश में रहते हैं और तुरंत आओ लड़ाई करो, उड़ जाओ, ख़त्म हो जाओ, बस इतना ही मतलब है। अरे गर्मी है, जोश है, जज्बा है, बढ़िया है, होना चाहिए एक इंडियन के अंदर, लेकिन किसके खिलाफ? उनके खिलाफ जो गद्दारी हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ होना चाहिए, ना कि सरकार के खिलाफ। सरकार कुछ सोच कर ये कदम उठाई है, और हमसे आपसे ज़्यादा वो सोचने वाले हैं। हम और आप केवल अपने घर चलाने में लगे हुए हैं, वो पूरे देश चला रहे हैं। तो हमारे फौजी जवान, हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के माइंड में ये भी चला हो कि अगर हम लोग इस तरह से लड़ रहे हैं, हमारे फौजी जवान भी मर रहे हैं, ऐसे तरीके से हम लड़ें कि हमारे फौजी भी ना मरे, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कर क्या रहे हैं लोग? लड़ाई लड़ाई। अच्छा, वो लड़ाई हमारे बलूचिस्तान पीओके के लिए थोड़ी ना हुआ था। हमारे जब ये यहाँ पर पहलगाम हमला हुआ था, जिसमें हमारी बहनें मारी गई थी, उसके लिए हम लोग स्टार्टिंग किया इस लड़ाई को। उसके पहले तो हम लोग कोई लड़ाई किए नहीं कि पीओके के लिए हम जा रहे हैं लड़ने। हम लोग ये लड़ाई हुई किसके लिए? हम लोग युद्ध चालू, मतलब हम लोग मारे उसको जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ था, जो हमारी बहनों का मांग उजाड़ा था, उसको हम लोग मारे। उसके बाद से उसने हमको हमला किया कि इंडिया वाले आए, हम लोग को मार कर चलेगा, हम लोग फिर मारेंगे। तब यहाँ से युद्ध स्टार्ट हुआ है। अब युद्ध स्टार्ट हुआ है तो ये लड़ाई अब पीओके की तरफ घुस गई है, लेकिन लड़ाई तो स्टार्ट हुआ था पहलगाम के लिए। लड़ाई अब चली गई है आपके पीओके की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ। लेकिन बलूचिस्तान और पीओके हमारी मुद्दा नहीं थी पहले। सबसे पहले हमारी मुद्दा थी पहलगाम अटैक की, और उसी का हम लोग यहाँ पर रिवेंज, अपनी बदला लेने आए थे, और बदला लिए भी। और उन लोगों को, आपको ये पता है कि जो वहाँ का मेन था, उसका 10 उसके घर के मरे हैं, वो भी रो रहा था, वो उसका पूरा जनाजा वगैरह में सारे लोग लगे हुए थे उसके।
अभी क्या है, अभी सारी कंट्रीज ये चाहती हैं कि इंडिया बचा रहे, इंडिया मतलब हमारा बना रहे। एक ऐसा भी है, बहुत ऐसे कंट्री हैं जो ये चाहते हैं कि दो देशों में लड़ाई हो, हमारा तो काम चलने वाला है। जैसे चाइना है, वो यही चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होता रहे, हम इंडिया वाले तो उससे कुछ लेंगे नहीं, पाकिस्तान वाला उसके पास गिरा रहता है, वो जाकर उससे खरीदता रहेगा, तो उसकी आयात निर्यात बनी रहेगी, उसका तो बिजनेस चल रहा है, तो वो तो चाह रहा है लड़ाई हो ही। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा ये भी मुद्दा, अगर इस मुद्दे को हम लोग फाइनल करें पीओके और बलूचिस्तान के लिए कि लाठी न टूटे और सांप मर जाए, तो बेहतर है। हमारे आर्मी जवान, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो इतने कम दिमाग के नहीं हैं कि वो लोग कोई चीज़ का डिसीजन ना ले सकें। अगर उन लोगों ने ये डिसीजन लिया है सीज़फायर का, तो हो सकता है कहीं ना कोई रीज़न हो सकता है कहीं एक मौका दिया गया हो सीज़फायर के लिए। अगर समझौता करने के बाद भी अगर पीओके और बलूचिस्तान का नहीं हुआ तो मार करेंगे, फिर हम मारेंगे उसको। और अभी तो ये युद्ध स्टार्ट हुआ है, अभी हम लोग देखे ही क्या है, अभी हम लोग 22-23 साल की उम्र में हम लोग देखे ही क्या है। अभी तो ये छोटी सी युद्ध हमें लगी है, बहुत बड़ी युद्ध है, कुछ बड़ी युद्ध नहीं है। अभी तो ये ट्रेलर था, ट्रेलर का भी एक छोटा सा भाग था। अब इसमें अगर ये समझ गया पाकिस्तान तब तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर उसका वही हाल होगा जो सदियों से होते हुए आया है, फिर और तरीके से मारेंगे। अच्छा वाला युद्ध होगा, बड़ा वाला, जो आप चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं। लेकिन युद्ध करने से पहले तो हम एक मौका दे ही सकते हैं। आप महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, हर जगह पर एक मौका देने की काम की गई है। महाभारत में एक बार और लड़ाई हुई थी, लेकिन फिर बीच में रोक कर उसको मौका दिया गया था कि अगर आप नहीं माने तो फिर हमारी युद्ध होगी ही होगी, और उसमें लाखों की। हाँ, तो उसमें कौर माने ना माने वो बात अलग है, नहीं माने वो मरे, ख़त्म हुए। रामायण में भी आप देख सकते हैं, श्री राम प्रभु जी अंगद जी को भेजे जाकर कि जाओ उनको समझाओ कि युद्ध अगर होगा तो लाखों करोड़ों मारे जाएंगे, अगर ऐसे हमारी सीता को वापस कर देते हैं तो अच्छी बात है, हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो क्या कहा कि अब मेरी ये सम्मान की बात है, हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे। वनवासी समझ कर लड़ाई किया, रावण का वहाँ पर विनाश हुआ। तो वही चीज़ें हम लोग भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि एक मौका दे दिया जाए। अगर यहाँ पर वो मान जाता है पीओके और ये बलूचिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, आतंकवाद वहाँ से भी ख़त्म हो जाती है, तो हम लोग भी मानेंगे। और पहली बात, जो लोग सोच रहे हैं कि आतंकवाद अभी मरे नहीं हैं और हमारे जो बहन बेटियों का वो मांग सिंदूर उजाड़े थे, उसका हम लोग अभी रिवेंज बदला नहीं लिए हैं, तो हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, आतंकवाद से सिर्फ भारत नहीं लड़ रहा है, आतंकवाद से लड़ रहा है पूरी दुनिया। क्योंकि आतंकवाद किसी एक देश का नहीं होता है। ये मानते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान में पल रहा है, वो पाल रहा है तो पल रहा है, लेकिन आज इंडिया पर अटैक किया है, कल अमेरिका पर अटैक करेगा, परसों ऑस्ट्रेलिया पर अटैक करेगा, हो सकता है उसके अगले दिन तुर्की पर अटैक करे। लेकिन हमारे कहने का मतलब है, हम लोग आतंकवाद से केवल हम लोग नहीं लड़ रहे थे, इंडिया नहीं लड़ रहा था, उससे लड़ रही थी पूरी दुनिया। ये तो हम लोग एक चोला पहन लिया है, आतंकवाद चोला पहन लिया है पाकिस्तान का, और हम लोग चोला पहन लिए हैं इंडिया का। समझ रहे बात को? लेकिन असली लड़ाई तो ये पूरी वर्ल्ड की है आतंकवाद के खिलाफ। महाभारत हुआ, महाभारत में आपको क्या लगता है पांडव कौरव में लड़ाई हुआ था? कभी नहीं हुआ था। महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी। धर्म ने चोला पहन रखा था पांडव की, अधर्म ने चोला पहन रखा था कौरव की। एक बस ये था कि हाँ पांडव कौरव लड़ रहा है, लेकिन उनके पीछे असली में लड़ाई कौन कर रहा था? लड़ाई हो रहा था धर्म और अधर्म की। वही यहाँ पर भी हो रहा है। लड़ाई यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, यहाँ पर लड़ाई है पूरी दुनिया और आतंकवाद की। क्योंकि आतंकवाद ना किसी इंडिया के हैं, ना किसी ऑस्ट्रेलिया के हैं, ना किसी अमेरिका के हैं, और ना ही पाकिस्तान के हैं। आज पाकिस्तान में पल रहा है ना, कल हो सकता है वही पाकिस्तान को उड़ा दें, कल वही सारे फौजियों को मारकर अपना एक खुद वहाँ पर आधिपत्य हासिल कर लेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है, आप लोग बस धैर्य बनाए रखिए, जो सरकार निर्णय लेगी ये
कन्फर्म है कि वो अच्छा ही निर्णय लेगी। धैर्य बनाए रखिए, बहुत हम लोग आगे तक लड़ेंगे। और जो अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि आज हम लोग ये लड़ाई इतने पर ख़त्म हो गई, हम लोग का सिर झुक गया, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो भी फैसला ले रही है कुछ ना कुछ सोच कर ही ले रही होगी। अभी तक हम लोग ने भी बहुत मारा उन्हें, वो हम ये नहीं करें कि वो लोग हमें नहीं मारे, वो लोग भी हमारे कुछ आर्मी को नुकसान पहुँचाए, कुछ इंडियन को नुकसान पहुँचाया है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री हैं वो चाह रहे हैं कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होता रहे, हमारी इकोनॉमी डाउन होती रहे और हम लोग से कर्जा वगैरह लें, तो उन लोगों की तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। बट उसकी बात अलग है, अगर हम लोग पाकिस्तान को समझाने पर समझौते के हिसाब से अगर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम लोग वही हैं हथियार लेने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।